हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित सैमरीवाल और आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉक के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्लॉक के बारे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि आखिर ब्लॉक होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसे एक्चुअल ऐप के अंदर कैसे हमें यूज़ करना है। हम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला ये ऐप बनाएंगे। हो सकता है तुमने और भी यूट्यूब पर देखा हो वो सब, लेकिन हाँ मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि आखिर ब्लॉक आखिर होता क्या है और कैसे वो वर्क करता है। तो ब्लॉक बेसिकली तुम्हारे यूआई और डेटा के बीच में बैठता है, यानी कि तुम्हारे यूआई और डेटा के बीच में कनेक्शन बनाता है। तो ब्लॉक और डेटा का कनेक्शन इतना कोई खास नहीं होता कि उसके अंदर कुछ नया हो। वो बिल्कुल सेम टू सेम जैसे फंक्शंस नॉर्मली कॉल होते हैं वैसे ही फंक्शंस कॉल होते हैं और वहाँ से हमें डेटा मिलता है। लेकिन ब्लॉक और यूआई का जो कनेक्शन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब कॉम्प्लिकेटेड वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे वर्क कर रही होती हैं बहुत सारी स्ट्रीम्स। अब बहुत सारी स्ट्रीम्स भी नहीं, बेसिकली यहाँ पे होती हैं दो स्ट्रीम्स तुम्हारी। तो एक ब्लॉक के अंदर दो स्ट्रीम्स होती हैं, एक तुम्हारी इवेंट की स्ट्रीम और एक तुम्हारी स्टेट की स्ट्रीम। अब ये इवेंट और स्टेट्स क्या होते हैं? इवेंट हम यूआई से ब्लॉक को भेजते हैं और उस इवेंट के रिस्पॉन्स में ही वो ब्लॉक हमें एक स्टेट भेजता है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ इवेंट और स्टेट का। क्या एग्जांपल हो सकता है? इवेंट और स्टेट का ये एग्जांपल हो सकता है, मान लो मेरा एक लॉगिन पेज है, ठीक है, वहाँ पे एक लॉगिन का बटन है। तो उस लॉगिन के बटन पे प्रेस करना एक इवेंट हुआ, ठीक है, यानी कि मैंने एक इवेंट फायर करा, एक इवेंट ऐड किया, ठीक है। ये ऐड कीवर्ड याद रखना। तो हम इवेंट को ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लो एक लॉगिन बटन पे प्रेस किया तो मेरा इवेंट ऐड हो गया उस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। मेरा कुछ भी ब्लॉक हो गया, मान लो लॉगिन ब्लॉक, कुछ भी ब्लॉक, तो उसके अंदर वो ऐड हुआ। अब उस ब्लॉक के अंदर पहले से चीज़ें डिफाइंड होती हैं। उस ब्लॉक को पहले से ये चीज़ पता होती है कि अगर मेरे को ये वाला इवेंट मिलेगा तो मेरे को ये करना है, अगर मेरे को XYZ इवेंट मिलेगा तो मेरे को XYZ काम करना है। तो क्या हुआ, मैंने यहाँ से बटन प्रेस इवेंट को ऐड करा। अब उस ब्लॉक को पहले से पता था कि ये बटन प्रेस इवेंट आते ही मुझे ये करना है, तो उसने क्या करा, मेरे को उधर से एक स्टेट एमिट कर दी। अब ये कीवर्ड फिर से याद रखना, इवेंट को हम ऐड करते हैं और स्टेट को हम एमिट करते हैं। तो उस इवेंट के रिस्पॉन्स में हमारी जो बटन प्रेस का इवेंट था उसके रिस्पॉन्स में उस ब्लॉक ने हमें एक स्टेट एमिट करी, ठीक है। तो इस तरह से हम इवेंट्स को ऐड करते जाते हैं ब्लॉक के अंदर और रिस्पॉन्स में हमें उधर से स्टेट्स मिलती रहती हैं, एमिट होती रहती हैं स्टेट्स, ठीक है। तो इवेंट ऐड होते हैं और स्टेट्स एमिट होती हैं। तो ये तो हो गई बेसिक एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं कि कोड के अंदर ब्लॉक कैसे वर्क करता है एक्चुअली में। तो ये मैंने एक सिंपल सी ऐप यहाँ पे बना रखी है, main.dart फाइल है मेरी। यहाँ पे मटेरियल ऐप, होम स्क्रीन सिंपल, और ये मेरी होम स्क्रीन, ठीक है। एक स्टेटलेस विजेट है क्योंकि अब अगर तुम ब्लॉक यूज़ कर रहे हो तो वो तुम्हारी स्टेट्स हैंडल कर लेगा, तो इसलिए हमें इसे स्टेटफुल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सेट स्टेट वगैरह यहाँ पे कॉल नहीं कर रहे होंगे। तो होम स्क्रीन बना ली, एक main.dart है, यहाँ से ये चीज़ फायर हो रही है बस होम पेज पे मेरा होम स्क्रीन। तो ये चीज़ हो गई। अब इस होम स्क्रीन पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इस होम स्क्रीन पे मैं एक सेंटर में एक टेक्स्ट लगाता हूँ सबसे पहले। तो सेंटर में मैं लगाता हूँ एक टेक्स्ट। इस टेक्स्ट का काम क्या होगा? इस टेक्स्ट का काम होगा मेरे को बताना कि मैं अभी किसी वाईफाई से या फिर मोबाइल डेटा से कनेक्टेड हूँ या फिर नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी के लिए लोडिंग, ठीक है। तो ये सेंटर में मेरा लोडिंग आ गया। अब मेरे को क्या करना है, बनाना है एक ब्लॉक, ठीक है। ऑफकोर्स हम बनाने वाले इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी कि वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा से हम कनेक्टेड हैं या फिर नहीं, वो चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक पैकेज इंस्टॉल करने हैं, और एक भी नहीं, खैर दो करने हैं। पहला पैकेज हमारे ब्लॉक के लिए ऑफकोर्स, क्योंकि हम ब्लॉक यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। तो फ्लटर ऐड फ्लटर ब्लॉक, ठीक है। flutter_block नाम से एक पैकेज है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो इसके अंदर फ्लटर से रिलेटेड जो भी ब्लॉक पैटर्न को यूज़ करने के लिए चीज़ें हैं, सारे विजेट्स हैं, वो सब है। और इसके बाद हमें एक और पैकेज यूज़ करना है, वो है हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, यानी कि वाईफाई या फिर डेटा से हम कनेक्टेड हैं या नहीं। तो उस पैकेज का नाम है कनेक्टिविटी, ठीक है। तो फ्लटर पब ऐड कनेक्टिविटी। तो मेरा ब्लॉक ऐड हो गया, मेरा कनेक्टिविटी भी ऐड हो गया। तो इन दोनों को यूज़ करके मैं क्या करूँगा, इस होम पेज को रियल टाइम बनाऊँगा, यानी कि जैसे मैं वाईफाई कनेक्ट करूँगा, डिसकनेक्ट करूँगा, सब कुछ मेरे को यहाँ पे पता चलेगा। तो ये चीज़ तो हो गई, पैकेजेस मेरे इंस्टॉल हो गए, इसे अब मैं बंद कर सकता हूँ। तो अब बनाते हैं अपना पहला ब्लॉक। तो लाइब्रेरी में मैं बनाऊँगा एक नया फोल्डर ब्लॉक्स नाम से, ठीक है। एक ब्लॉक्स नाम से फोल्डर, इसके अंदर मेरा पहला ब्लॉक होगा मेरा इंटरनेट ब्लॉक, ठीक है। तो ब्लॉक्स फोल्डर में इंटरनेट ब्लॉक मेरा बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे VS कोड के अंदर एक ब्लॉक नाम से एक एक्सटेंशन है, इसको तुम यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सही एक्सटेंशन है। इसके अंदर तुम्हें ब्लॉक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब मिल जाएंगी। तो इस इंटरनेट ब्लॉक के अंदर अब जैसा कि मैंने बताया था कि ब्लॉक होता है, जो ब्लॉक के 3 पार्ट्स हो गए बेसिकली। एक तो तुम्हारा मेन ब्लॉक हो गया और उसको देने वाले इवेंट्स हो गए और उससे आने वाली स्टेट्स हो गई।
ठीक है। तो ये 3 फाइलें तुम्हें एक ब्लॉक के अंदर बनानी पड़ेंगी बेसिकली। तो ये इंटरनेट ब्लॉक के अंदर मेरी 3 फाइल्स बनेंगी। पहला तो मेरा इंटरनेट ब्लॉक ही होगा, ठीक है, इंटरनेट ब्लॉक डॉट डार्ट, जो मैंने बताया मेन फाइल हमारी। और एक और फाइल हमारी होगी क्या, इंटरनेट की स्टेट, ठीक है, यानी कि जो स्टेट्स उसमें से एमिट हो सकती हैं, पॉसिबल स्टेट्स ये वो हैं। और इसके अलावा मेरी एक और फाइल होगी, वो होगी मेरी इंटरनेट इवेंट की, ठीक है, यहाँ पे डॉट डार्ट। तो ये ब्लॉक वाली फाइल क्या करेगी, ये इंटरनेट ब्लॉक जो मेरी मेन फाइल है, ये इवेंट और स्टेट के बीच में एक तरह से कनेक्शन बनाएगी। यानी कि इस XYZ इवेंट पे ये XYZ स्टेट एमिट होनी चाहिए, या फिर उस वाले इवेंट पे ये वाली स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें स्टेट्स और इवेंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। हम बना रहे हैं कि हम वाईफाई या मोबाइल डेटा से कनेक्टेड हैं या नहीं। तो उस केस में मेरे स्टेट्स और पॉसिबल इवेंट्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इवेंट्स की बात करते हैं। तो इवेंट्स मेरे क्या क्या हो सकते हैं, मेरे 2 इवेंट्स हो सकते हैं, या तो मेरा इंटरनेट आ जाए या फिर मेरा इंटरनेट चला जाए, ठीक है। ये 2 ही केस हो सकते हैं इवेंट्स के नाम पे, कि हो सकता है मेरा इंटरनेट चला जाए एकदम से, कुछ भी हो जाए, या फिर हो सकता है मेरा इंटरनेट वापस आ जाए। तो ये 2 ही इवेंट्स यहाँ पे पॉसिबल है। तो हम बनाते हैं 2 नए इवेंट्स यहाँ पे। तो वो अब जो इवेंट्स होते हैं वो अपने आप में एक क्लासेस होती हैं, इवेंट्स और स्टेट्स दोनों अपने आप में एक क्लासेस होती हैं। तो एक इवेंट बना दें, तो क्लास इंटरनेट लॉस्ट इवेंट। इंटरनेट लॉस्ट इवेंट का मतलब मेरा जो इंटरनेट है वो चला गया एकदम से। अब इसके अंदर मुझे कोई डेटा तो नहीं चाहिए, ठीक है, इसके लिए मुझे कोई डेटा की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे एक क्लास डिफाइन करो और ये मेरा इवेंट बन चुका। अब एक और इवेंट क्या होगा मेरा, एक और इवेंट मेरा होगा इंटरनेट गेन्ड इवेंट, लिख देता है चलो। तो एक मेरा इंटरनेट लॉस्ट इवेंट, एक इंटरनेट गेन्ड इवेंट है। अब इस तरह से अगर मैं इसे यूज़ करूँगा तो ये 2 अपने आप में एक अलग क्लासेस बन गई एक तरह से, ठीक है। इन दोनों के बीच में अब कोई कनेक्शन नहीं रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए ऊपर एक और क्लास बनाऊँगा इंटरनेट इवेंट नाम से, और इन दोनों को ही उससे एक्सटेंड करूँगा। ठीक है, तो इस चीज़ से क्या हुआ, अब ये दोनों एक इंटरनेट इवेंट है ना। अब एक तरह से देखा जाए तो इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है कि ये दोनों ही एक तरह का इंटरनेट इवेंट है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही इंटरनेट इवेंट को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब हम इस इंटरनेट इवेंट को यूज़ तो नहीं करने वाले, ठीक है। अब ये इंटरनेट इवेंट तो खाली यूज़ नहीं होगा, हम यूज़ करेंगे सिर्फ ये 2 इवेंट्स को। तो अगर ये चीज़ यूज़ नहीं होगी तो इसे तुम एब्स्ट्रैक्ट भी मार्क कर सकते हो। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होते हैं उनको तुम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, यानी कि उसका इंस्टेंस नहीं बना सकते। यानी कि अगर मैं चाहूँ कि इंटरनेट इवेंट को मैं इस तरह से यूज़ करूँ कहीं पे, तो वो इस तरह से यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि ये इंटरनेट इवेंट को हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा, हमें यूज़ करने ये दोनों इवेंट्स। तो इन दोनों को मैंने एब्स्ट्रैक्ट नहीं रखा, लेकिन हाँ इंटरनेट इवेंट से उन दोनों को एक्सटेंड किया है ताकि इन दोनों का टाइप सेम रहे एक तरह से, ठीक है। तो ये मेरे बन गए 2 इवेंट्स, कि मेरा इंटरनेट चला जाए वो वाला इवेंट, या फिर मेरा इंटरनेट वापस आ जाए वो वाला इवेंट। अब बनाते हैं इनसे रिलेटेड स्टेट्स, कि अगर इंटरनेट आएगा तो एक स्टेट भी आनी चाहिए साथ के साथ, और इंटरनेट जाएगा तो भी एक स्टेट आनी चाहिए। और इसके अलावा मेरी एक और स्टेट होगी, वो होगी मेरी इनिशियल स्टेट, ठीक है, यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जब मेरा ब्लॉग लोड होगा या फिर मेरा पेज लोड होगा उस टाइम पे जो मुझे दिख रही होगी वो, ठीक है। तो 3 स्टेट्स हो गई, एक तो मेरी इनिशियल स्टेट, एक मेरी इंटरनेट लॉस्ट स्टेट कि मेरा इंटरनेट जाने पे कौन सी स्टेट, और एक फिर से वही इंटरनेट गेन्ड स्टेट, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स मुझे यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो सेम, सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना इंटरनेट स्टेट नाम से। अब इस इंटरनेट स्टेट नाम की क्लास को एक्सटेंड करके जितनी चाहो उतनी स्टेट्स तुम बना सकते हो। तो मैंने लिए क्लास इंटरनेट इनिशियल स्टेट, और ये एक्सटेंड कर रही है हमारी इंटरनेट स्टेट को, ठीक है। अब ऐसी एक क्लास इंटरनेट लॉस्ट स्टेट, ये एक्सटेंड कर रही है फिर से इंटरनेट स्टेट को। और इसके अलावा मेरी एक और स्टेट है, वो है मेरी इंटरनेट गेन्ड स्टेट, ये भी एक्सटेंड कर रही है इंटरनेट स्टेट को। अब मैं इन इवेंट्स के रिस्पॉन्स में ये वाली स्टेट्स एमिट करूँगा, ठीक है। मैंने बताया था इवेंट्स हम ऐड करते हैं और स्टेट्स को हम एमिट करते हैं ब्लॉक के अंदर से। तो मेरे इवेंट्स डिफाइन हो चुके हैं, मेरी स्टेट्स डिफाइन हो चुकी है। अब मेरे को क्या करना है, अपना ब्लॉक बनाना है। तो ब्लॉक बनाते हैं।
तो मेरी क्लास इंटरनेट ब्लॉक ये एक्सटेंड करेगी ब्लॉक को, ठीक है। ये फ्लटर ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक होता है, उसको ये एक्सटेंड कर रही है। इस ब्लॉक के अंदर तुम्हें टाइप्स देने होते हैं, यहाँ पे ऐसे टाइप देना होता है। तो देखो इस पर अगर मैं माउस लेके जाऊँगा तो ब्लॉक, फिर टाइप किस चीज़ का देना है हमें, इवेंट का और स्टेट का, ठीक है। 2 टाइप्स देने हैं यहाँ पे। तो हमारी इंटरनेट इवेंट यहाँ पे आ जाएगा और इंटरनेट स्टेट यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो इसके लिए मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यहाँ पे बनाई थी, क्योंकि जो इंटरनेट ब्लॉक होता है वो सिर्फ एक ही टाइप ले सकता है वहाँ पे कि इंटरनेट इवेंट और इंटरनेट स्टेट, ना कि 4-5। अगर मैं इसे ऐसे एक्सटेंड नहीं करता तो मैं एक बारी में सिर्फ एक ही स्टेट उसके अंदर यूज़ कर पाता, या तो इंटरनेट इनिशियल कर पाता, या लॉस्ट, या फिर गेन, ठीक है। इसलिए मैंने एक अलग से क्लास बनाई और फिर उसको एक्सटेंड करके इनको बनाया, ताकि मैं यहाँ पे सीधे इंटरनेट इवेंट लिखूँ और इंटरनेट स्टेट लिखूँ, और वो वाली ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ सकती है, क्योंकि वो भी एक तरह की इंटरनेट स्टेट है, क्योंकि उसने उनको एक्सटेंड कर रखा है, राइट। तो ये हो गया, तो ब्लॉक बन गया हमारा एक। अब क्या करना होता है, इस ब्लॉक को इनिशियलाइज करना होता है। तो इंटरनेट ब्लॉक सुपर। अब ये सुपर क्या है, ये तो चलो समझ आ रहा है कि यहाँ पे मेरा इंटरनेट ब्लॉक इनिशियलाइज हो रहा है, लेकिन ये कॉलन के बाद ये सुपर क्या है, ये सुपर क्या करता है, इस ब्लॉक को इनिशियलाइज करता है, ठीक है। यानी कि मैं किसी भी क्लास को जब एक्सटेंड करता हूँ, अगर तुमने होम स्क्रीन पे भी देखा हो तो यहाँ पे होम स्क्रीन एक्सटेंड कर रही है स्टेटलेस विजिट को। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आता है वो तुमने कभी देखा हो। मान लो एक स्टेटलेस विजिट मैं नया बनाऊँ यहाँ पे, माई विजिट। तो देखो यहाँ पे भी ये सुपर लिखा होता है। तो इस सुपर का मतलब होता है कि हम स्टेटलेस विजिट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी कि जो एक्सटेंडेड क्लास है मेरी उसको, यानी कि जो भी चीज़ मैंने एक्सटेंड करी है उसको इनिशियलाइज कर। तो देखो यहाँ पे तो कहीं पे भी की नहीं है देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे ये सुपर में की ले रहा है। तो जब यहाँ पे कहीं की नहीं है तो ये की आखिर जा कर रही है, राइट। तो ये की जा रही है बेसिकली स्टेटलेस विजिट क्लास के अंदर, क्योंकि वो एक तरह की क्लास है, तुमने उसे एक्सटेंड किया है तो तुम उसके अंदर वो डेटा भेज रहे हो, ठीक है। तो सुपर बेसिकली एक्सटेंडेड क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है, ये सुपर क्या कर रहा है, मेरे ब्लॉक को इनिशियलाइज कर रहा है। अब यहाँ पे एरर देखो क्या है कि 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या है, हम जब भी एक ब्लॉक को इनिशियलाइज करते हैं हमें उसकी इनिशियल स्टेट देनी होती है, यानी कि जब ब्लॉक इनिशियलाइज होगा तो उसकी कुछ ना कुछ स्टेट तो होनी चाहिए स्टार्टिंग में, तो ये वो वाली स्टेट हमें यहाँ पे देनी है। तो सुपर के अंदर मैं दे दूंगा अपनी इंटरनेट इनिशियल स्टेट, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, यदि हमारी इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट देने के बाद यहाँ पे बनाएंगे इसे हम एक फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमें डिफाइन करने हैं अपने इवेंट्स और उनसे रिलेटेड स्टेट्स। तो यानी कि ऑन मैं लिखूंगा यहाँ पे। अब ये ऑन क्या करता है, ये ऑन बेसिकली इवेंट्स को चेक करता रहता है। ये ऑन हमेशा चेक कर रहा होता है कि कौन सा इवेंट मेरे पास आया और कौन सा मेरे पास नहीं आया, ठीक है। तो ऑन के आगे तुम इवेंट का टाइप दे सकते हो स्पेसिफिक, यानी कि ऑन इंटरनेट लॉस्ट इवेंट। तो यानी कि जब भी मेरा इंटरनेट लॉस्ट हो जाएगा तो ये चीज़ होगी। अब ये ऑन आखिर एक्चुअली में कैसे वर्क करता है मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो तुम हो, मैं हूँ, मैंने तुमसे कहा कि मेरा एक दोस्त आएगा रोहित नाम का, तुम्हें उसे 5 रुपये देने हैं, ठीक है। और मेरा एक और दोस्त आएगा राहुल नाम का, तुम्हें उसे 20 रुपये देने हैं। तो तुम्हारे मन में एक रिमाइंडर सेट हो जाएंगे, एक ऑन इवेंट सेट हो जाएगा कि ऑन रोहित मेरे को देने उसे 5 रुपये, और सेम ऐसी ऑन राहुल, यानी कि जब मेरा दूसरा वाला दोस्त आएगा तो तुम उसे दोगे 20 रुपये। तो वही चीज़ सेम टू सेम यहाँ पे है, ठीक है। तो इंटरनेट लॉस्ट इवेंट पे मेरे को ये चीज़ करनी है और इंटरनेट गेन्ड इवेंट पे मुझे कुछ और करना है। तो इंटरनेट गेन्ड इवेंट पे मेरे को करना है कुछ और। अब इन फंक्शंस के अंदर देखा हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इवेंट और एमिट मिल रहा है मेरे को। तो ये इवेंट क्या है, ये इवेंट तुम्हारा ये वाला इवेंट है, ठीक है, जो भी तुमने मतलब इवेंट अभी फायर हुआ है ये वो चीज़ है। और ये एमिट ये फंक्शन है जो मैं तुम्हें बता रहा था कि स्टेट को एमिट करना पड़ता है, तो ये वही वाला फंक्शन है, ठीक है। इस एमिट के अंदर तुम अपनी स्टेट को एमिट कर सकते हो। तो देखो ये एक एमिटर है, ठीक है, ये एमिट कर सकता है स्टेट्स को। तो अगर इंटरनेट लॉस्ट इवेंट होता है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एमिट करूँगा कौन सी स्टेट, मैं एमिट करूँगा अपनी इंटरनेट लॉस्ट स्टेट। तो इंटरनेट लॉस्ट स्टेट यहाँ से एमिट हो जाएगी,
और अगर इंटरनेट गेन्ड इवेंट होता है, यानी कि इंटरनेट मेरा वापस आ चुका है, गेन हो गया, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एमिट करूँगा अपनी इंटरनेट गेन स्टेट। ठीक है, तो सिंपल मैंने अपने ब्लॉक को बता दिया कि अगर इंटरनेट लॉस्ट इवेंट यहाँ पे आता है तो तेरे को ये चीज़ करनी है। ठीक है, तेरे को एमिट कर देनी है इंटरनेट लॉस्ट स्टेट, और अगर इंटरनेट गेन्ड इवेंट यहाँ पे आता है तो तेरे को एमिट कर देनी है इंटरनेट गेन्ड स्टेट। तो ये चीज़ उससे याद रहेगी हमेशा, और जब भी मैं इस ब्लॉक के अंदर इवेंट को ऐड करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली ये वाली स्टेट एमिट कर देगा जो भी उससे रिलेटेड होगी। अब ये जो इवेंट ऐड हो रहे हैं ये कहाँ से हो रहे हैं? अब एक तरह से देखा जाए तो इस ब्लॉक की इंटरनेक्शन में मैनुअली नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली होगी। यानी कि जब भी मेरा इंटरनेट जाएगा तो ऑटोमेटिकली इवेंट इसके अंदर ऐड हो जाने चाहिए। वो चीज़ मैनुअल तो नहीं है कि मैं कहीं से उसे बटन दबा के बताऊंगा कि भाई इंटरनेट चला गया तो मेरे को स्टेट दिखा। ठीक है, ये चीज़ तो ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने वो कनेक्टिविटी नाम का पैकेज इंपोर्ट किया था। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो कनेक्टिविटी वाला पैकेज। तो यहाँ पे ऊपर लूँगा मैं कनेक्टिविटी अंडरस्कोर कनेक्टिविटी, और यहाँ पे कनेक्टिविटी को इनिशियलाइज कर लूँगा। ठीक है, अब क्या करूँगा, इस कनेक्टिविटी पे मैं लगाऊंगा एक लिसनर। ठीक है, यानी कि जब मेरा इंटरनेट ब्लॉक इनिशियलाइज हो रहा है यहीं पे इसी के नीचे बिल्कुल मैं लिखूंगा कनेक्टिविटी डॉट ऑन कनेक्टिविटी चेंज। ठीक है, यानी कि जैसी मेरी कनेक्टिविटी चेंज होगी मैं इसको करता रहूँगा लिसन। ठीक है, तो मैं इस स्ट्रीम पे, ये एक तरह की स्ट्रीम है, मैं इसे कर रहा हूँ लिसन। तो इसको लिसन करने से क्या होगा, ये मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी उसकी कनेक्टिविटी रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ रिजल्ट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस रिजल्ट को चेक कर सकता हूँ कि मैं कनेक्टेड हूँ या फिर नहीं। तो इफ रिजल्ट इक्वल इक्वल कनेक्टिविटी रिजल्ट डॉट मोबाइल, यानी कि अगर मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, या फिर रिजल्ट इक्वल इक्वल कनेक्टिविटी रिजल्ट डॉट वाईफाई। ठीक है, अगर मैं मोबाइल या फिर वाईफाई में से, दोनों में से किसी एक से भी कनेक्टेड हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ऐड करूँगा एक नया इवेंट। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कौन सा इवेंट, इंटरनेट गेन्ड इवेंट। ठीक है, तो इंटरनेट गेन्ड इवेंट यहाँ से ऐड हो जाएगा। और एल्स, एल्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि मैं ना तो मोबाइल से कनेक्टेड हूँ ना ही वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। तो एल्स में मैं ऐड कर दूंगा कौन सा इवेंट, मैं ऐड कर दूंगा अपना इंटरनेट लॉस्ट इवेंट। तो अब ये कोड आखिर वर्क कैसे करेगा, तो जैसे ही मेरा इंटरनेट ब्लॉक इनिशियलाइज होगा क्या होगा, उसे पता चल जाएगा कि जब भी इंटरनेट लॉस्ट इवेंट आएगा मुझे ये करना है, इंटरनेट गेन्ड इवेंट आएगा तो ये करना है। लेकिन अभी तक उसने कुछ किया नहीं है। ठीक है, उसे बस पता चल गया उसे करना क्या है। इसके बाद मैंने कनेक्टिविटी पे एक लिसनर लगा दिया उसके ऑन कनेक्टिविटी चेंज पे, यानी कि जैसे ही मेरी कनेक्टिविटी कुछ भी चेंज होगा तो मेरे को इसके अंदर कुछ पता चल जाएगा। तो फिर मैंने चेक किया कि ये जो कनेक्टिविटी है, जो मेरे को रिजल्ट मिला है, वो मोबाइल या फिर वाईफाई हो। अगर वो मोबाइल या फिर वाईफाई से कनेक्टेड है तो उस केस में मैंने ऐड कर दिया इवेंट अपना इंटरनेट गेन्ड इवेंट। इससे क्या होगा, ऐड होते ही वो वापस यहाँ पे आएगा, उसे पता है कि इंटरनेट गेन्ड इवेंट पे मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ करेगा। अगर मैं मोबाइल या वाईफाई में से किसी से भी कनेक्टेड नहीं हूँ तो मेरा ऐड होगा इंटरनेट लॉस्ट इवेंट, और फिर से मेरे ब्लॉक को पता है कि उसे लॉस्ट इवेंट पे क्या करना है, उसे लॉस्ट इवेंट पे लॉस्ट स्टेट एमिट कर देनी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मेरा ब्लॉक जो है वर्क करेगा। अब यहाँ पे बस एक छोटी सी दिक्कत है। वो छोटी सी दिक्कत क्या है कि जो ब्लॉक होता है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है हमारे पेज के साथ साथ। यानी कि जिस भी पेज पे तुम ब्लॉक को यूज़ करोगे वो ऑटोमेटिकली जब भी क्लोज होगा तुम्हारा पेज तो ब्लॉक भी तुम्हारा क्लोज हो जाएगा, जो कि अच्छी चीज़ है बहुत। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है, जो कनेक्टिविटी पे मैंने ये जो लिसन लगा दिया ये चीज़ बंद नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ तब भी चल रही होगी बैकग्राउंड में और ये तुम्हारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती है। अभी तो खैर इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन हाँ तब भी ये चीज़ परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है। तो इसके लिए अब हम क्या करें, ये जो लिसन होता है ये होता है टाइप स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन यहाँ पे बना लूँगा जो कि नल हो सकती है ऑफकोर्स, और इसका नाम मैं रखूँगा कनेक्टिविटी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब ये जो मैं लिसन कर रहा हूँ इसको मैं कनेक्टिविटी सब्सक्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा इक्वल करके ऐसे। ठीक है, कनेक्टिविटी सब्सक्रिप्शन इक्वल टू ये। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरा ये इंटरनेट ब्लॉक क्लोज होगा साथ के साथ इसे भी क्लोज कर दूंगा। ये जो मेरी कनेक्टिविटी सब्सक्रिप्शन है इसको भी मैं कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, तो यानी कि जब ब्लॉक क्लोज होगा तब, तो इस इंटरनेट ब्लॉक वाले फंक्शन से बाहर आते हैं
यहाँ पे लिखना क्लोज। तो ये एक फ्यूचर वॉइड क्लोज जो कि ओवरराइड हो रखा है। अब ये ओवरराइड क्यों हो रखा है? क्योंकि ब्लॉक के अंदर वो चीज़ पहले से डिफाइंड है, ठीक है। तो मैं उसे ओवरराइड कर रहा हूँ कि जब मेरा ब्लॉक क्लोज हो तो साथ के साथ मेरी ये जो कनेक्टिविटी सब्सक्रिप्शन है ये भी कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि मैं इसे ऑप्शनल बना रहा हूँ कि अगर ये चीज़ नल ना हो यानी कि एक्टिव हो मेरी सब्सक्रिप्शन तो ही कैंसिल हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बन गई, ये बन गया मेरा इंटरनेट ब्लॉक। तो इस तरह से क्या करते हैं, इंटरनेट इवेंट्स हमें डिफाइन करने होते हैं। इंटरनेट नहीं मतलब जो भी तुम्हारे इवेंट्स होंगे तुम्हारे ऐप के यूज़ केस के अकॉर्डिंग। तो इवेंट क्या क्या हो सकते हैं वो चीज़ है, ये स्टेट क्या क्या हो सकती है वो चीज़ है, और एक एंड में तुम्हारा इंटरनेट ब्लॉक बनता है जो कि इंटरनेट इवेंट लेता है और स्टेट देता है। और इवेंट देने के लिए क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, और स्टेट वापस देने के लिए एमिट करते हैं। ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ब्लॉक को पहले से ही बताना पड़ता है कि किस इवेंट पे उसे क्या करना है, ठीक है। कि मान लो इंटरनेट लॉस्ट इवेंट पे मेरे को ये चीज़ करनी है और इंटरनेट गेन्ड इवेंट पे मेरे को ये चीज़ करनी है। फिर बाद में तुम उसे ऐड करके तुम वो चीज़ उससे आराम से करा सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया मेरा इंटरनेट ब्लॉक। अभी से करते हैं यूज़ अपने इस होम पेज पे। तो इंटरनेट ब्लॉक को हमें कराना पड़ता है प्रोवाइड, ठीक है। अगर तुमने प्रोवाइडर यूज़ करा हो तो उसके अंदर होता था चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें भी होता है एक ब्लॉक प्रोवाइडर, ठीक है। तो ब्लॉक प्रोवाइडर क्या करता है, उसके चाइल्ड को, उस ब्लॉक प्रोवाइडर का जो भी चाइल्ड होगा उसको वो ये कोई सा भी गिवन ब्लॉक जो भी तुम उसे दोगे वो प्रोवाइड कराता है। तो मैं करूँगा मेन में जाके इस मटेरियल ऐप को ही पूरी इंटरनेट ब्लॉक में रैप कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस ब्लॉक प्रोवाइडर के अंदर इसे रैप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लॉक प्रोवाइडर में रैप हो गया। अब मेरे को ये फ्लटर ब्लॉक इंपोर्ट कर लिया मैंने ऊपर। अब ये जो सब्जेक्ट ब्लॉक है यहाँ पे मुझे कौन सा ब्लॉक देना है, अपना इंटरनेट ब्लॉक, ठीक है। तो ब्लॉक प्रोवाइडर के अंदर मेरा नया ब्लॉक एक हो गया क्रिएट, ठीक है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंटरनेट ब्लॉक बन गया। इसके बाद इसका चाइल्ड, अब जैसा कि मैंने बताया ये ब्लॉक प्रोवाइडर अपने चाइल्ड को ये वाला जो ब्लॉक है वो प्रोवाइड करा दे, यानी कि मेरी पूरी मटेरियल ऐप के अंदर मैं किसी भी पेज पे जाऊँ कहीं भी जाऊँ मेरा ये इंटरनेट ब्लॉक अवेलेबल रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ ये हो गई। अब क्या होगा, मेरे होम स्क्रीन पे मेरा इंटरनेट ब्लॉक अवेलेबल है। तो एक बार रीलोड कर लेते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या करना है, चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पे। मुझे अपने इस टेक्स्ट को चेंज करना है, राइट। तो इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो मैं टेक्स्ट को ही रैप करूँगा एक नए विजेट में। अब वो नया विजेट क्या है, वो नया विजेट है मेरा ब्लॉक बिल्डर, ठीक है। तो ये ब्लॉक बिल्डर क्या करता है, ये ब्लॉक बिल्डर गिवन ब्लॉक में, ठीक है, जो भी तुम इसे ब्लॉक दोगे उसके अंदर कभी भी कुछ चेंज होगा यानी कि उसकी स्टेट कभी भी चेंज होगी तो वो उस चेंज के बारे में हमें बताएगा, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट ब्लॉक इसे दूंगा अपना इंटरनेट ब्लॉक, और सब्जेक्ट स्टेट है मेरी इंटरनेट स्टेट, ठीक है। ब्लॉक बिल्डर के लिए फ्लटर ब्लॉक को इंपोर्ट भी कर लिया। अब ये जो बिल्डर है हमें क्या दे रहा है, हमें दे रहा है कॉन्टेक्स्ट और स्टेट। तो कॉन्टेक्स्ट को तो इग्नोर करो, हमें चाहिए स्टेट। तो मैं चेक करूंगा इफ स्टेट इज। अब मैंने इज क्यों लगाया, ठीक है। इज और इक्वल इक्वल में आखिर फर्क क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जो इक्वल इक्वल है वो यूज होता है टू चेक वैल्यू, ठीक है। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की वैल्यू को कंपेयर करना है या फिर चेक करना है तो उस केस में इक्वल इक्वल। और इज कहाँ पे यूज होता है, टू चेक डेटा टाइप, ठीक है। तो जहाँ पे तुम्हें वैल्यू चेक करनी है वहाँ पे इक्वल इक्वल, जहाँ पे डेटा टाइप चेक करना है वहाँ पे इज। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ मान लो एक इंटीजर है, ठीक है, एक इंट है मेरा a इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटीजर मैंने डिफाइन कर दिया। तो अगर मैं चेक करूँगा इफ a इक्वल इक्वल 2 तो ये पूरी तरह से ठीक है, मैं उसकी वैल्यू चेक कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं देखना चाहता हूँ कि a मेरा इंटीजर है या नहीं, ठीक है, मेरे को उसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मेरे को देखना है उसका डेटा टाइप। तो मैं अगर a इक्वल इक्वल इंट करूँगा तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ होगी मेरी इज से। अगर मैं लिखूँगा a इज इंट तो ये चीज़ आएगी ट्रू। अगर ये इंट की जगह डबल होता तो ये चीज़ हो जाती फॉल्स, ठीक है। तो डेटा टाइप चेक करने के लिए इज होता है और वैल्यू चेक करने के लिए इक्वल इक्वल होता है। तो इफ स्टेट इज,
ठीक है, अगर मेरी स्टेट कौन सी स्टेट है, मेरी स्टेट है इंटरनेट गेन्ड स्टेट, यानी कि मेरा इंटरनेट आ चुका है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ से एक टेक्स्ट जिस पे लिखा होगा कनेक्टेड। ठीक है, और एल्स इफ, ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, मेरी स्टेट हो इंटरनेट लॉस्ट स्टेट, इवेंट नहीं स्टेट। तो अगर मेरा इंटरनेट लॉस्ट हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं रिटर्न करूँगा नॉट कनेक्टेड। ठीक है, और लास्ट यानी कि ना तो मैं इंटरनेट गेन स्टेट में हूँ ना ही मैं इंटरनेट लॉस्ट स्टेट में हूँ, तो उस केस में मैं कर दूंगा रिटर्न टेक्स्ट लोडिंग। ठीक है, लोडिंग के आगे से एक्सक्लेमेशन पे आगे 3 डॉट लिखे। तो अब देखते हैं, अगर मैं इसे अब रीलोड करूं, ठीक है, तो रीलोड हो गया, लेकिन अभी भी वो लोडिंग में ही है, ना तो यहाँ पे कनेक्टेड आया ना ही नॉट कनेक्टेड आया। अब ऐसा क्यों, यहाँ पे एरर मैसेज देखते हैं। तो डीबग कंसोल में यहाँ पे एक एरर आ रखा है। ये एरर तब आता है जब तुम कोई नया पैकेज ऐसा यूज़ करो जो कि नेटिव फंक्शनैलिटी यूज़ करता हो, जैसे कि तुम्हारा शेयर्ड प्रेफरेंसेस हो गया, ये कनेक्टिविटी हो गया। तो ये ऐसे पैकेजेस हैं जो नेटिव फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, हमें ऐप को बंद करके फिर से चलाना पड़ता है। तो बंद करना और ऐप को तुम्हें फिर से लॉन्च करना, तो मैं ऐप को फिर से लॉन्च करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, अभी भी वो लोडिंग में और यहाँ पे डीबग कंसोल में, लेकिन अभी कोई एरर नहीं है, तो ये चीज़ एकदम ठीक है। तो अब अगर मैं मान लो ये वाईफाई को करूँ कनेक्ट, तो मैंने वाईफाई अपना ऑन करा, देखते हैं क्या होता है। तो देखो जैसे ही मेरा वाईफाई कनेक्ट हुआ वो कनेक्टेड वहाँ पे लिखा आ गया। अगर मैं वाईफाई को ऑफ कर दूंगा तो वो नॉट कनेक्टेड आ जाएगा। तो अब क्या करना है मेरे को, अब मान लो बाय चांस मेरा मन करता कि मैं कोई डायलॉग बॉक्स दिखाना चाहता हूँ या फिर मैं एक स्नैक बार दिखाना चाहता हूँ अपने इंटरनेट स्टेट से रिलेटेड, यानी कि मेरी इंटरनेट स्टेट अगर गेंड है तो एक स्नैक बार आ जाए, राइट, और अगर मेरी इंटरनेट स्टेट लॉस्ट वाली है तो एक और स्नैक बार आ जाए, बस उसका कलर अलग कर देंगे और एरर मैसेज दिखा देंगे, है ना। तो उस चीज़ के लिए ब्लॉक के अंदर एक और चीज़ दे रखी है, उसे कहते हैं ब्लॉक लिसनर। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक बिल्डर है ये क्या करता है, ये स्क्रीन पे यूआई बनाता है, तुम देख सकते हो रिटर्न टेक्स्ट हमने यहाँ पे किया। तो बिल्डर यूआई बनाने के काम आता है और जो लिसनर होता है वो कुछ बैकग्राउंड टास्क करने के लिए काम आता है, यानी कि वो लिसनर भी स्टेट को देखता रहता है कि स्टेट चेंज हो रही है या फिर नहीं हो रही है, लेकिन वो स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाता है। ठीक है, उससे तुम क्या कर सकते हो, उससे तुम डायलॉग बॉक्सेस दिखा सकते हो, स्नैक बार्स दिखा सकते हो, या फिर नेविगेटर को कर सकते हो पुश, यानी कि अगले पेज पे जाना या फिर इस पेज को बंद करना, वो सब तुम उस चीज़ से कर सकते हो। तो तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो एक लिसनर। तो एक ब्लॉक बिल्डर की जगह मैं लिख सकता हूँ ब्लॉक लिसनर। ठीक है, अब ये लिसनर क्या करेगा, ये लिसनर सेम टू सेम ब्लॉक बिल्डर की तरह काम करता है, लेकिन स्क्रीन पे कुछ नहीं बनाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पे भी आए चीज़ और साथ के साथ स्नैक बार भी दिखे। तो दोनों यूज़ केस के लिए अब मैं क्या करूँ, इन दोनों यूज़ केस के लिए तुम क्या कर सकते हो, अपने इस ब्लॉक बिल्डर की जगह ले सकते हो एक ब्लॉक कंज्यूमर। ब्लॉक कंज्यूमर क्या होता है, वो दोनों चीज़ों का मिक्सचर होता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो इस चाइल्ड को करता हूँ मैं अभी के लिए कमेंट, और यहाँ पे लेते हैं हम एक नया कंज्यूमर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चाइल्ड ले लेता हूँ, मान लो सिंपल एक टेक्स्ट। ठीक है, तो इसे मैं विजेट दे देता हूँ। तो इस टेक्स्ट को तुम रैप कर सकते हो एक ब्लॉक कंज्यूमर में, ये आ गया तुम्हारा एक ब्लॉक कंज्यूमर। तो यहाँ पे दिखाता हूँ हो क्या रहा है आखिर। तो ये चाइल्ड है तुम्हारा, ठीक है, ब्लॉक कंज्यूमर। यहाँ पे तुम्हें देना पड़ेगा अपना इंटरनेट ब्लॉक और यहाँ पे देना पड़ेगा इंटरनेट स्टेट। अब दोनों चीज़ें तुम्हें मिल गई, तुम्हें एक लिसनर भी मिल गया और एक बिल्डर भी बन गया। तो जो भी यूआई दिखाना है तुम्हें वो चीज़ यहाँ से दिखाना। ठीक है, तो यूआई दिखाते हैं अपना, ये रहा मेरा यूआई, ये चीज़ यहाँ पे मैंने पेस्ट करी, तो ये हो गया। अभी से हम हटा भी सकते हैं। तो बिल्डर से ये चीज़ होगी और लिसनर से क्या होगा, लिसनर से तुम स्नैक बार्स वगैरह दिखा सकते हो। तो यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो कि इफ़ स्टेट इज़ इंटरनेट गेन स्टेट, ठीक है, यानी कि मेरा इंटरनेट गेन हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शो करूँगा स्नैक बार। ठीक है, यहाँ पे एक नई स्नैक बार बना लेते हैं, ये आ गई मेरी स्नैक बार। अभी स्नैक बार के अंदर कंटेंट में मेरा होगा एक टेक्स्ट, ठीक है, कि इंटरनेट
कनेक्टेड। और इसके अलावा मैं क्या करूँगा, मैं इसका बैकग्राउंड कलर को चेंज करूँगा, तो कलर्स डॉट ग्रीन कर दूँगा अभी के लिए। तो ये बन गया मेरा एक सिंपल सा स्नैक बार। तो जैसे ही मैं इंटरनेट गेन स्टेट में आऊँगा तो ये चीज़ अपने आप शो हो जाएगी। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ चेक करूँगा कि एल्स इफ़ मेरी स्टेट है इंटरनेट लॉस्ट स्टेट, ठीक है, तो गेंड पे ये वाला स्नैक बार आएगा और लॉस्ट पे आएगा एक और स्नैक बार जिसका कलर होगा रेड, और साथ के साथ इंटरनेट नॉट कनेक्टेड लिख दूंगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, एक बिल्डर और एक लिसनर। ये लिसनर क्या कर रहा है, ये लिसनर बैकग्राउंड में रन कर रहा है, कुछ भी स्क्रीन पे बिल्ड नहीं कर रहा है, और ये बैकग्राउंड में लेकिन स्टेट को चेक करे जा रहा है कि अगर मेरी इंटरनेट गेन स्टेट होगी जैसे ही, तो मैं स्कैफोल्ड मैसेंजर को यानी कि एक स्नैक बार को शो कर दूंगा। ठीक है, और सेम अगर मेरी स्टेट इंटरनेट लॉस स्टेट हो जाती है तो मैं फिर से एक स्नैक बार दिखाऊंगा, बस उसका कलर वगैरह सब कुछ अलग होगा। तो ये चीज़ हो गई। और जो बिल्डर है वो क्या कर रहा है, वो मेरा स्क्रीन पे यूआई बना रहा है। तो ये फ़र्क है दोनों इन लिसनर और बिल्डर के अंदर। तो ये जो ब्लॉक कंज्यूमर है इन दोनों का मिक्सचर होता है। अगर तुम्हें सिर्फ लिसनर चाहिए कि यूआई नहीं बनाना लेकिन बैकग्राउंड में कुछ चेक करना है, तो तुम ब्लॉक लिसनर लिख सकते हो सीधा यहाँ पे ऊपर, ये ब्लॉक कंज्यूमर की जगह। अगर तुम्हें सिर्फ यूआई बनाना है, तुम्हें बैकग्राउंड प्रोसेस कुछ नहीं करना है, तो तुम सीधे सीधे ब्लॉक बिल्डर यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें दोनों चीज़ें चाहिए कि यूआई भी चाहिए और साथ ही साथ एक बैकग्राउंड प्रोसेस भी चाहिए, तो ब्लॉक कंज्यूमर है, वो दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये बन गया मेरा पूरा। अब देखते हैं ये चीज़ असल में कैसे वर्क कर रही है। तो अभी के लिए तो मैं हूँ कनेक्टेड। ठीक है, एक बार रीलोड करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो मेरा वो स्नैक बार आ गया यहाँ पे कि इंटरनेट कनेक्टेड। अब अगर मैं यहाँ पे जाके अपना डेटा ऑफ कर दूँ तो क्या होगा, देखो इंटरनेट नॉट कनेक्टेड, एक रेड कलर की स्नैक बार आ गई। और अगर मैं फिर से अपना डेटा ऑन कर दूंगा तो इंटरनेट कनेक्टेड। अब अगर मैं इसे ऑफ कर दूं और अपना वाईफाई कनेक्ट करूं तो देखो इंटरनेट नॉट कनेक्टेड, और वाईफाई के कनेक्ट होते ही फिर से इंटरनेट कनेक्टेड आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं एक सिंपल से ब्लॉक को यूज़ अपनी एक ऐप के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्टेट्स और इवेंट्स बनाने हैं। ठीक है, पहला स्टेप तुम्हारा स्टेट और इवेंट बनाना हो गया। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमने इवेंट्स बनाए थे कि इंटरनेट लॉस्ट इवेंट या फिर गेन्ड इवेंट। अब इवेंट्स क्या होता है, बेसिकली इवेंट्स यूज़र इंटरेक्शन होता है, लेकिन किसी किसी केस में वो यूज़र इंटरेक्शन नहीं भी होता है, जैसे कि इस केस में। ठीक है, यहाँ पे ये यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली इवेंट तो हो रहे हैं ना फायर, कि इंटरनेट गया, इंटरनेट आया, ये सब। और ऐसी इनसे रिलेटेड स्टेट्स होंगी कि इंटरनेट जाने पे कौन सी स्टेट दिखानी है ना, और इंटरनेट आने पे कौन सी स्टेट दिखानी है, वो चीज़ हो गई। इसके बाद इन दोनों को मिक्स करके हम एक ब्लॉक बनाते हैं कि इस वाले इवेंट पे ये वाली स्टेट, इस वाले इवेंट पे ये वाली स्टेट, और इस तरह से हमने उसे हैंडल किया था इस केस में। तो बाकी अलग अलग केस के हिसाब से अलग अलग होता है, वो हम आगे वाली वीडियोज़ में भी देखेंगे। तो ये बन गया मेरा इंटरनेट ब्लॉक। फिर इस ब्लॉक को हमें कराना होता है प्रोवाइड। ठीक है, या तो तुम उसे अपनी पूरी ऐप को करा सकते हो प्रोवाइड, अगर कोई इंटरनेट जैसी चीज़ है, वो इंटरनेट हो गया, ठीक है, ऑथेंटिकेशन हो गया, तो ये सब क्या है, ये तुम्हारे ग्लोबल ब्लॉक्स होगा एक तरह से। ठीक है, वो तो क्योंकि पूरी ऐप के अंदर यूज़ होने वाले हैं, तो वो चीज़ हो गई। तो मेन के अंदर उसे मैं सीधा मटेरियल ऐप के ऊपर ही लगा दूंगा ब्लॉक प्रोवाइडर, क्योंकि वो तो ग्लोबल है, जैसे मेरा इंटरनेट ब्लॉक अब ये पूरी मटेरियल ऐप के अंदर अवेलेबल है। फिर मैंने क्या किया, अपनी होम स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने लगाया एक ब्लॉक कंज्यूमर, जो कि लिसनर और बिल्डर का कॉम्बिनेशन है। और लिसनर के अंदर बैकग्राउंड में क्या हो रहा था, वो स्टेट को चेक कर रहा था कि जैसी इंटरनेट गेन स्टेट होगी तो मेरे को ये स्नैक बार दिखाना है, और इंटरनेट लॉस स्टेट होगी तो ये वाला स्नैक बार दिखाना है। और फिर बिल्डर क्या कर रहा है, बिल्डर मेरा यूआई बना रहा है। ठीक है, बिल्डर मेरा यूआई को बनाएगा और साथ के साथ स्टेट के हिसाब से चेंज भी करेगा। तो अगर मेरी इंटरनेट गेन स्टेट है तो टेक्स्ट आ रहा था कनेक्टेड, लॉस स्टेट है तो नॉट कनेक्टेड, और उसके अलावा अगर कोई तीसरी स्टेट है यानी कि इनिशियल हो गई या फिर इसके अलावा कुछ भी स्टेट होती है अगर तुम्हारी 4-5, तो उस केस में वो लोडिंग आ रहा है। तो ये चीज़ हो गई। तो इस तरह से बनाते हैं एक सिंपल सा ब्लॉक। और ब्लॉक का एक और पार्ट होता है छोटा सा, उसका छोटा भाई क्यूबिट। तो क्यूबिट देखेंगे हम अगली वीडियो में, अगली वीडियो आएगी थर्सडे को। ठीक है, और अभी और भी वीडियोज़ आएंगी, अभी ऐसा नहीं है बस इतने सी में ही हो जाएगा सब कुछ। तो ब्लॉक एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो इस तरह से हम करते हैं एक ब्लॉक को यूज़। होपफुली तुम्हें सब कुछ समझ आया होगा। अगर तुम्हें अभी भी कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं सारे कमेंट के रिप्लाई करूँगा। तो इस तरह से हम करते हैं ब्लॉक को यूज़। और अगली वीडियो आएगी थर्सडे को, वो भी ब्लॉक पे होगी, यानी कि हम ब्लॉक के और पार्ट्स को पढ़ेंगे, यानी कि क्यूबिट क्या होता है, या फिर हम कैसे और ज़्यादा ब्लॉक को थोड़ा एडवांस तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
और फिर एट द एंड हम बनाएंगे एक ऑथेंटिकेशन ब्लॉक, ठीक है। फायरबेस का फ़ोन ऑथ हम यूज़ करेंगे, ठीक है, फ़ोन ऑथेंटिकेशन, और उसको देखेंगे कि उसको एक्चुअली में हम कैसे यूज़ करके एक ऐप के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं ब्लॉक को यूज़ करके। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है @rohitsmrival। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।